ये है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च जो आपको अंधेरे में अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होने देगा। ये गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में जिसे कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनको सुख होता, ना उनकी गति होती, ना ही कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, गीता ज्ञानदाता कहता है तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और इससे सिद्ध है कि ये भी नाशवान है, अविनाशी परमात्मा कोई और है। अब हमने ये सिद्ध देखना पड़ेगा गीता जी हमें क्या ज्ञान देती है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में कहा कि जो मेरी मुझ ब्रह्म का ओम एक इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और इसको उच्चारण करके सुमन करता हुआ आखिरी श्वास तक, मरते दम तक जो भजन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है ओम नाम का जाप करता हुआ, तो वो ओम नाम से राहत मिलने वाली उस गति को प्राप्त होता है। ओम नाम के जाप किसका है? ये ब्रह्म का है। ब्रह्म का पुजारी ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोग पुनरावर्ती में है, अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी अपने पुण्यों को क्षीण करके वापस मृतलोक में 84 लाख योनियों में भ्रमते भटकते हैं। इसे सिद्ध है कि ओम नाम के जाप से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। और आप जी ने इस ओम नाम के जाप के आधार से साधना करने वालों को कितना कष्ट हुआ, कितना दुख हुआ, कितनी इनकी दुर्गति हुई। इनको इसलिए घटिया साधना किया कहा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में इन तीनों गुणों के उपासकों, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की पूजा करने वालों को बताया कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते। पुण्यात्माओं, ये कड़वे कैप्सूल है, ये कुनीन है जो आप जी को खिलानी अति आवश्यक होगी। और इसको अनाड़ी व्यक्ति, अनजान जो नहीं समझते हमारे ज्ञान को, यूं कहते हैं, जो पहले परमात्मा कबीर जी के बारे में धारणा रखा करते थे इन अज्ञानी संतों के कारण कि कबीर जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजा के योग नहीं बताता है, ये अपराधी है, इसके विचार भी मत सुनना। और ऐसा करने में वो लोग उस समय सफल हो गए, वो अज्ञानी ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण गुरु। लेकिन आज इनकी दाल गले को नहीं, क्योंकि आज समाज शिक्षित है और आंखों देख सकते हैं प्रमाण को। इसलिए ये कुनीन समाज में अब हजम हो रही है, जिसका परिणाम ये निकल रहा है कि लाखों की संख्या में पुण्यात्मा इस ज्ञान को समझकर अपना उद्धार करा रहे हैं। पवित्र हिंदू धर्म में पवित्र श्रीमद् भगवत गीता परमात्मा के चाहने वालों के घर सब का रखी हुई है। और ये दास तो इसमें दिखाता है कि ऐसा लिखा है, और पुराण भी सबके घर में रखी हुई है। वेद तो नहीं रहे थे हमारे घरों में, क्योंकि हमने वेदों का नाम सुना था, शकल नहीं देखी थी।
हम केवल गीता जी और पुराणों पर आश्रित होकर के और उनके बाद अज्ञानियों के द्वारा वेदों और गीता और पुराणों को भी ना समझने के कारण इन अनाड़ी गुरुओं ने हमें लोक वेद पर आश्रित कर दिया था। वेदों से हटकर, गीता से हटकर ज्ञान और साधना हमें बता बता कर हमारे को नरक का गामी बना दिया था। तो परमात्मा कहते हैं पीछे हमें उदाहरण देते हैं, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल, झांझनकारा, आप नचे, आप देखना। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। आप ही दास बने, हमें समझाने के लिए कहते हैं कि तुम्हारे साथ ये दुर्गति हो रही है, तुम्हारे साथ ऐसी बात बन रही है। जैसे ये दास पहले, ये दास रामपाल दास पहले हनुमान जी का पुजारी था और बाबा श्याम जी की पूजा श्री कृष्ण विष्णु जी को अपना इष्ट रूप में पूजता था। और यही ज्ञान अंदर समाया हुआ था। ये अदरो अमर है, सबके मालिक हैं। यही विष्णु जी 3 रूप धारण करता है, ब्रह्मा जी का रूप धारण करके सृष्टि करता है, विष्णु जी के रूप में ये सबका पालन करता है और शिव जी के रूप में संहार कर देता है। विष्णु पुराण शिव पुराण पढ़ा करके शिव जी ऐसे करता है। चल हमारी बुद्धि स्लिप थी, हमारी बुद्धि का स्विच ऑफ कर दिया था काल ने, हम घना नहीं सोच पावा थे, पढ़ लिया करते थे। ये लोक वेद था जो पुराणों और गीता जी से हटकर हमें ज्ञान सुनाया गया था। गीता वेद पुराणों में लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर कहा है। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। शंकर भगवान खुद कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों, दुर्गा जी आपके पुत्र है और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिव जी हम आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप ही जी ने हमें तम गुण सदगुण रजगुण बनाया है, उत्पन्न किया है। अपने आत्मा आप जी को ये पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी का थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे, क्योंकि जितनी बार ये ज्ञान सुने उतना ही अच्छा होता है। अभी आपको इसलिए ये उदाहरण दिया है कि हम गीता जी का डेली पाठ किया करते थे, केवल संस्कृत पढ़ा करते थे, कुछ मेरा नहीं था इसका अर्थ क्या है, और फिर भी पढ़ा करते थे क्योंकि हमने चाह थी भगवान की, हमने चाह थी आत्म कल्याण की। इसी प्रकार इस ज्ञान को जितनी बार हम सुने, ज्ञान यज्ञ का फल जानकर सुने और रुचि से सुने, हृदय में गद गद हो और ये हो के भगवान देख सच्चाई के थी, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे थे और हमें इनके आड़ में इनका उदाहरण दे करके हमें के सुनाया जाया करता था। अर्जुन तू के लेकर आया था, तेरा क्या जाता है, तू तो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तू क्यों चिंता करता है। यह कोई बात थी क्या? इतनी बात लिख रखी है गीता जी में। गीता जी में तो ऐसा करीम दर रखा है, ऐसी मलाई लिख रखी है, पर मलाई को बिगाड़ दी, रेते में गिर दी, ठा गए, उल्टे अनुवाद कर डाले। अब इसमें करीम निकाली है, अब इसका मक्खन बनाया है दास ने सदग्रंथों का मंथन करके। ये सदग्रंथ यानी पुस्तक बनाई है पर इन सदग्रंथों के आधार से। अब आपको ये प्रसंग हल करने के लिए कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 में अपनी साधना को गीता ज्ञान दाता ने अनुतमाम बताया है। ब्रह्मा रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को तो घना लताड़ रखा है और कहते हैं ये मूर्ख मेरी साधना भी ना करते ब्रह्म की। अर्पणी को कहते हैं मेरी साधना करने वाले भी 4 प्रकार के हैं, आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो अपने जो 4 प्रकार, क्योंकि जैसे आरत क्या होते हैं, आरत का अर्थ है जो संकट निवारण के लिए अनुष्ठान करते हैं। तो वो जो ब्रह्म के उपासक वेदोनुसार साधना करते हैं, ये अन्य कोई किसी भी ग्रंथ से
वो कोई मंत्र नहीं लेते, ना इस तरह की आरती करते जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता महादेवा, ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे, इस तरह के वो कोई भी श्लोक या कविता नहीं गाते। जो ब्रह्म उपासक हैं वो केवल वेदों अनुसार, वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं। वो भी 4 प्रकार के हैं। एक तो आर्थ, ये वेदों के मंत्रों द्वारा ही अपने संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्र उच्चारण करके अनुष्ठान किया करते हैं। और दूसरे अर्थार्थी, यानी धन लाभ करने के लिए, यानी अपने धन वृद्धि बनाने के लिए, करने के लिए भी वेदों के मंत्रों के द्वारा ही ये धार्मिक अनुष्ठान बोलते हैं, करते हैं। और तीसरे जिज्ञासु, जो घर से निकले परमात्मा की चाह में और उनको मिल गए आगे वो है घिसे पेटे गुरु, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बताने वाले, वो जिज्ञासु परमात्मा के पाने के लिए निकला था। 10-5 जैसे गुरु संत मिले, उनसे जो ज्ञान खिचड़ी ग्रहण किया, आप गुरु बन बैठा, वक्ता बन गया, वो भी रिजेक्टेड किया हमारे गीता ज्ञानदाता ने, वो भी ठीक नहीं। ये केवल संकट निवारण के लिए ही जो लगे रहते हैं ये भी ठीक नहीं, और धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठानों में अपना जीवन खो देते हैं वो भी ठीक नहीं। धन प्राप्ति में कैसे? एक कश्यप नाम के ऋषि थे, पहले भी दास ने उदाहरण दिया था, लेकिन उसमें गलती से गौतम ऋषि कह दिया था, वो गौतम ऋषि नहीं थे। एक कश्यप नाम के ऋषि थे, उसने सारे जीवन में वेदों अनुसार अनुष्ठान करके उसने अपना एक धन प्राप्ति के लिए एक सिद्धि प्राप्त की, मंत्र, ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया। एक बार राजा परीक्षित को ऋषि ने श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे ये तक्षक सांप डसेगा। तक्षक सांप इन सर्पों का राजा है, पृथ्वी वालों का, और उसके डस जाने के बाद जीवित नहीं रह सकता, इतना विष है। तो तक्षक ने डसना था। उधर से कश्यप को यह पता था कि मैंने एक ऐसा मंत्र सिद्ध कर लिया है कि मैं राजा परीक्षित को जीवित कर दूंगा, इस मंत्र से उसका विष उतार दूंगा और मैं घना धन ले प्राप्त करूंगा। इस उद्देश्य से चल पड़ा। रास्ते में तक्षक सर्प एक मनुष्य रूप धार के खड़ा था। उसने कहा, ऋषि जी कहाँ जा रहे हो? कारण बताया कि राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा, राजा मर जाएगा। मेरे पास ऐसा मंत्र है, उसको मैं जीवित करूंगा और मैं घना धन लेकर वापस आ जाऊंगा। अब तक्षक ने कहा सर्प ने कि मैं तक्षक हूं और तू मुझे इसकी परीक्षा दे तेरे मंत्र की, जब मानूं, और जो धन तू राजा से लेना चाहता वो धन मैं दे दूंगा तुझे, तू वहां ना जा। कैसे? बोला नहीं, तू क्या धन देगा, राजा गणा देगा मुझे। तो तक्षक ने कहा कि मैं इस सामने वाले पेड़ को अपने डंक मारूंगा और ये जल के नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही किया, सर्प रूप धारण किया, एक सामने पेड़ था उसको डंक मार दिया, एकदम आग लगी उसमें और धड़ाम देसी नीचे गिर गया, खत्म हो गया। अब उस कश्यप ऋषि ने वो वृक्ष की वो टहनी उठाई जो जली हुई थी राक्षसी, मंत्र बोल दिया, जो का तो हरा पेड़ खड़ा कर दिया। अब तक्षक ने सोचा या तो बात बिगड़ेगी। तक्षक ने कहा, तो ऋषि जी आप वहां ना जाओ, मेरे को ऋषि ने श्राप दे दिया है, मैं तक्षक मैं नहीं डसूंगा, और वो मरा नहीं तो वो ऋषि मुझे श्राप दे देगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। अब आप जो धन चाहिए मेरे से ले लो। अब कश्यप ऋषि माना नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं ये तो देख लूं अपनी दिव्य दृष्टि से कि राजा परीक्षित की आगे आयु शेष है या नहीं। जब उसने ध्यान से देखा
तो पता चला कि राजा परीक्षित की आयु शेष नहीं है और 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी ही होनी है, उसके बाद शेष नहीं, आयु शेष नहीं है। तब कश्यप ने सोचा बात बिगड़ेगी, परीक्षित को मैं जीवित नहीं कर सकूंगा, मेरी बेइज्जती होएगी, पैसा मिले नहीं। तो उसने उड़े सौदा कर लिया, वहीं पर सौदा कर लिया उस तक्षक सर्प से कि मुझे दे दे धन जो तू देना चाहता है। अब दे दिए हीरे मोती सोना चांदी के लिए, बांध ले जा गठड़ी, ऋषि जी घेर कब कड़ पर आ गया उल्टा। अब शर्म मारेगा उस धन ने, जो करना चाहिए था वह भक्ति मोक्ष की, वो तो इनका आसपास भी कोई ना। तो पुण्यात्माओं इसलिए इनको भी रिजेक्ट किया है कि ये हैं तो ब्रह्म पुजारी, ब्रह्म वेदों की साधना करने से वाले ब्रह्म की पूजा मानते हैं, और सभी ये कहते हैं हम तो ब्रह्म की पूजा करते हैं और पूजा हम नहीं करते। और चौथे ज्ञानी बताए हैं, ज्ञानी वो बताए हैं जिनको ये पता लगा सत्संग के माध्यम से, संतों के विचारों से, सदग्रंथों के विचारों से, कि मानव जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि कल्याण करवा ले, पीछा छुटवा ले, और मानव कल्याण के लिए, पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण परमात्मा की ही साधना करनी चाहिए। अन्य देवताओं की पूजा करना मूर्खता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की साधना करने वाले, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते, गीता ज्ञानदाता कहता है, वो ब्रह्म कहता है। तो इन वेदों के जानने वालों को और ज्ञानी आत्माओं को ये पता हो जाता है कि केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से मोक्ष होगा। लेकिन उन्होंने वेदों को पढ़ा, तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब इन्होंने इस ओम नाम के जाप को और उस परम अक्षर ब्रह्म का मान लिया, पूर्ण परमात्मा का। इसलिए उन्होंने ये विवेक हुआ कि पूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होगा। इन्होंने ब्रह्म को ही पूर्ण परमात्मा मान लिया, ओम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मंत्र मान लिया, और उसी के आधार से जाप करके अपना मोक्ष समझ लिया। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी ही। पुण्यात्माओं, वेदों की जानकारी न तो ब्रह्मा जी को, न विष्णु जी को, और न शिव जी को, इन ऋषियों को तो होगी कहां से। अब ब्रह्मा जी इन सब के ज्ञानदाता माने जाते हैं, वेदों के सबसे बड़े विद्वान ज्ञाता ब्रह्मा जी माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी को वेदों का कैखा का भी पता नहीं, न विष्णु जी को वेदों का ज्ञान, न सतयुग के ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान। पुण्यात्माओं, ये शब्द बोल देना जो दास बोल रहा है, ये आप जी के लिए जो जिन्होंने ये ज्ञान कभी सुना नहीं, प्रथम बार सुनेंगे किसी भी माध्यम से, वीडियो सीडी के माध्यम से, या यहाँ सत्संग में किसी के द्वारा आ जाता है, भक्त भाई बहन किसी की प्रार्थना पे आओ, सत्संग सुन के आओ, तो पहली बार सुनेगा ऐसे लगेगा कि संत मेंटल है और ये क्यों बकवाद कर रहा है। बता ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी और
इनको भी ज्ञान नहीं था, वेदों का दुर्गा को भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये सच्ची बात है, ये सत्य है। और इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए सैकड़ों प्रमाण आपको दिखाने पड़ेंगे, और वो अति अनिवार्य है इस टॉपिक के सामने। अब जो प्रसंग चल रहा है कि ज्ञानी आत्माओं का ऊपर फिर ज्ञानी आत्माओं की दुर्गति होगी, वो अभी आपको दिखाएंगे। इससे पहले ये दिखा दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वेदों का ज्ञान नहीं, और सतयुग के ब्राह्मण, उसके बाद तो कुछ ना कुछ जो है ना घटती आई है ये ज्ञान गति, वो आपको बताते हैं थोड़ा सा। इसके लिए श्रीमद् देवी भागवत एक सुफिशिएंट प्रमाण है। ये पुराण हमें सिरोधार्य था, आज भी है पवित्र हिंदू धर्म को, और जो इसमें लिखा वो हमें मानने भी है। लेकिन आज तक हमें जो दंत कथा सुनाई गई वो भी पुराणों में भी नहीं है, इनके विपरीत ज्ञान सुना रखे थे। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद में के सुना था, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, के कोई माता पिता नहीं है। और परमात्मा कहते हैं रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। जैसे दास पहले ये अनुपासना किया करते थे, विष्णु जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, जय जय राम सीता राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, जो भी मंत्र सुना उससे गिरियल बना दिया करते, उसने गोट डालते। ये लोक वेद था, ओम नमः शिवाय, ये लोक वेद था, दंत कथा थी, यथार्थ मंत्र नहीं थे। परमात्मा जी कहते हैं कि हम पहले आप जी ऐसे दंत कथा पर इस भक्ति मार्ग पर जा रहे थे, रास्ते में तत्व ज्ञान रूपी दीपक सतगुरु ने दे दिया, उसकी रोशनी में अब आप सही चल रहे हो। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये है वो तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च जो आपको अंधेरे में अपने मार्ग से भ्रमित नहीं होने देगा। ये इसलिए आपको ये टॉर्च बार बार दिखाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ रह रहकर आपको इसलिए सार्वजनिक किए जा रहे हैं। यदि ये रोशनी सदग्रंथों रूपी टॉर्च को, लालटेन को आपको नहीं दिखाया जाएगा तो भगत समाज इस दास के साथ बहुत ही जो है विद्रोह करेगा, विवाद करता है। और जब ये टॉर्च दिखा दी जाएगी, ये लालटेन दिखा देंगे, तो इसकी रोशनी में इस दास से कोई टकराव को नहीं। एक अंधा रात्रि में ब्लाइंड मैन लालटेन लिए जा रहा था, जगा के जलती हुई, आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, शोर मचाते हुए। उस वृद्ध अंधे व्यक्ति ने कहा कि बेटा देखना मैं अंधा हूं, जरा बच के जाना, ध्यान से चलना बेटा, मैं अंधा हूं। आवाज भी लगा रहा, लालटेन भी ले रहा। तो उन बच्चों ने चारों तरफ घूम गए, उसके चारों तरफ अंधे व्यक्ति के, और कहा बाबा क्या आप सचमुच अंधे हो? कहा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखा है? बच्चों ने पूछा लालटेन किस लिए ले रखी है, आपको दिखता नहीं? अंधे ने कहा तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े की देही तोड़ दो। इस रोशनी में तुम मेरे से बचकर चले जाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए लालटेन है, मेरे कोई काम की कोई ना। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ, ये जो अपने सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र पुराण, पवित्र गीता जी, इस दास को जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो सूक्ष्म वेद मिल गया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी हमारे पास है। ये तो आप जी आंखों वालों के लिए है, कहीं मेरे साथ ना खसो, न शिक्षित वर्ग ये आंखों वाला हो गया। इस दास के साथ विवाद ना करें, किसी के बरमाए ना बरमाए, इसलिए ये दास आपको ये सदग्रंथ रूपी लालटेन रह के दिखानी पड़ती है, ताकि आप साइड पकड़ जाओ। या तो शरण हो लोगे मेरे पीछे पीछे, ना फिर बकवाद करना जगह को नहीं आपको कि रामपाल झूठ बोल रहे हैं या निंदा करता है
यदि इस ज्ञान को सुन लेंगे, ये शब्द आपकी जुबान पर नहीं आ पाओगे। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे प्रथम सकंद में, पहला सकंद, यहां नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। नारद जी पूछ रहे, नारद जी से व्यास जी, राइटर ऑफ द देवी पुराण, राइटर ऑफ चारों वेद, ये पूछ रहा नारद जी से, और नारद जी उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी भगवान श्री हरि ने किया था। मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। अब गणा ना पड़े, काम इतना पड़े, विष्णु तो पूछा था। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को ब्रह्मा जी ने बताया था। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी को जगत गुरु ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी सुन रहे हैं और कह रहे हैं, मान रहे हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनसे यानी विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, विष्णु जी बोले फिर, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, शंकर संहार किया करते हैं। परंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी यानी दुर्गा है। आगे देखो, सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी दुर्गा के अधीन होकर मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे, विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आज्ञा तोड़ ये निष्कर्ष निकल गया श्री विष्णु जी के ज्ञान का। विष्णु जी को जगत गुरु बता रहे हैं नारद जी, व्यास जी और ब्रह्मा जी।
यानी सब सबको ज्ञान देने वाला। और वो जगत गुरु क्या कह रहा है, तपस्या कर रहा था, और तपस्या कहता इसलिए करता हूं कि बैटरी चार्ज करता हूं। जो बैटरी चार्ज करता तब करके सिद्धि आ जाती है, और राक्षसों को मारता है, लड़ता है, जब डिस्चार्ज हो जाती है फिर तब करके आता है। और कहता मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान के बारे में नहीं जानता, ये सुप्रीम पावर है, कोई देवता नहीं, दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं। है अब दुर्गा क्या फरमाती है ये सुनिएगा, इस 562 पृष्ठ पे दुर्गा क्या फरमाती है। यह है 7वां स्कंध श्रीमद् देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। हिमालय को देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म के बारे में बताया। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताइए। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध महान पद अर्थात परम प्राप्य है। अब हम ज्यादा ना लेकर के ये कह है, सो में उन उपनिषदों में कथित महान अष्टरूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर ब्रह्म कह रही है इसको, और यहां भी इसने अक्षर ब्रह्म कहा है। वह समस्त प्रज्ञा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की प्रजा के ज्ञान से परे, वह किसी की बुरी मानने वाला नहीं है, तुम जानो। वह परम प्रकाश रूप सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म और जिसमें संपूर्ण लोक हैं, उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सुनिश्चित, वह अक्षर ब्रह्म है। या इसने अक्षर ब्रह्म कहा, ब्रह्म ने यहां बिजली पड़ रही थी, और इस अक्षर ब्रह्म का अक्षर माने अविनाशी परमात्मा कह रही है, या उस अक्षर पुरुष से लिंक नहीं है, अविनाशी परमात्मा कह रही है ब्रह्म को, और जाप के बता रही है कि उस अक्षर ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर अविनाशी परमात्मा की भक्ति करे। वो परवण धनुष है, ओम तो धनुष है, जीवात्मा स्मरण करे, ओम का जाप, और ब्रह्म को लक्ष्य बना ले। ये ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा मान रहे थे ये, और ओम इसका जाप मान लिया, पर निष्कर्ष निकाल लिया। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ, ये छोड़ो, यहां आ जाते हैं। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा परे संसार सागर समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम जाप करो और ब्रह्म को पा जाओगे। ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म अक्षर यानी अविनाशी परमात्मा भी कह रहे कि तब पर ब्रह्म भी कह रही है और ब्रह्म भी कह रही है। उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह ये सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। उसका ओम मंत्र है और उसको अक्षर ब्रह्म भी कह रही है। अब ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं विष्णु जी सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान और जगत प्रभु सब देवताओं का देवता, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को जानता ही नहीं, इसका कोई भगवान को ना देवता को नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, ओम जाप है उसका, और कोई पूजा मत कर, सब साधना छोड़ दे। अपनी भी साधना को मना करती है कि सब बातों को त्याग दे, सब मंत्रों को त्याग दे, सब पूजाओं को त्याग दे। और वो ब्रह्मलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, वहां जाने के बाद भी जन्म मृत्यु होती है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता के अन्नदाता ब्रह्म जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, वो कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। इसका जो उच्चारण करते हुए सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तजन देव सयाति परमाम गतिम,